प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 मॉडल सेट 2 साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसकी कड़ी में प्रथम प्रश्न है जो है पृथ्वी के नीचे गहराइयों में जाने पर तापमान और दबाव दोनों खाली स्थान है तो बढ़ता है। मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। पृथ्वी के नीचे गहराई में जाने पर तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है। छोटा नागपुर एक पठार है। भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला किरण बेदी है। विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है। सियाल का संबंध सिलिका और एल्यूमीनियम से है। सीमा का संबंध सिलिका और मैग्नीशियम से है। नीफे का संबंध निकेल और फेरस से है। भूपर्पटी का संबंध खनिज पदार्थ से है। रेहला के रचयिता अल बरूनी हैं। भूसतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान अधिकेंद्र कहलाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 ईस्वी में पूरे देश में लागू हुआ। किसी उत्पाद से परिचय कराने के लिए कंपनियां विज्ञापन का सहारा लेती हैं। अगला प्रश्न है, कैटरीना क्या है? मैक्सिको की खाड़ी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का फ्लोरिडा तट में बहने वाली तूफान हवा कैटरीना कहलाती है। एक विनाशकारी रूप अख्तियार कर लेती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने कृषि विकास के लिए दिल्ली में अनेक नहरों का निर्माण कराया था। इससे उपज में वृद्धि हुई एवं किसान नहरों के किनारे गांव बसाकर रहने लगे। थोक बाजार किसे कहते हैं? कंपनी द्वारा निर्धारित केंद्र जहां सीधे उत्पादित सामान तैयार कर भेज दिए जाते हैं थोक बाजार कहलाता है। थोक बाजार से खुदरा दुकानदार क्रय करते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ अवस्थित है? सबरीमाला मंदिर केरल में अवस्थित है। यह हिंदू तीर्थ 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। नखलिस्तान का क्या अर्थ है? सिनेमा संसार के स्वर्ण युग को नखलिस्तान कहा जाता है। ऊंट रेगिस्तानी क्षेत्र की जीवन रेखा है। कैसे? ऊंट रेगिस्तानी क्षेत्र की जीवन रेखा है क्योंकि ऊंट रेगिस्तान वासियों का प्रमुख पशु एवं धन है। ऊंट वहाँ प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ऊंट मरुस्थल का जहाज है। ऊंट को पसीना कम निकलता है। वह वहाँ की जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित है। ऊंट पर वहाँ के लोग सवारी के साथ साथ सामान की ढुलाई भी करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार को शिक्षा के अधिकार को कानून का रूप देना चाहिए। शिक्षा पाना सबका हक है, पर जिसे शिक्षा नहीं मिल पा रही है वो न्यायालय का सहारा ले सके। शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सबसे पहले स्कूल की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए क्योंकि शिक्षा पाने के लिए यह पहला पड़ाव है। स्कूलों की व्यवस्था ठीक होने से बच्चों की पढ़ाई की नींव सही होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हर जगह गांव में भी मध्य विद्यालय के साथ ही उच्च विद्यालय भी हो। कॉलेजों की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बहुत दूर नहीं जाना पड़े, क्योंकि
कुछ विद्यार्थियों खासकर लड़कियों को घर से दूर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी जाती है और उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने से भी लोग शिक्षा की ओर आकर्षित होंगे। इन सब के साथ ही सरकार जनता के लिए शिक्षा के महत्व को भी बताते रहे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अक्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को विभिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया। इन इलाकों को अक्ता कहा जाता था और अक्ता की अधिकारी मुक्ति या वली कहे जाते थे। इनका दायित्व था कि अपने अक्ता क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। कभी आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद भी देंगे। इसके लिए घुड़सवार सिपाही रखने पड़ते थे। भूमि कर की वसूली भी वली ही करते थे। वसूली का कुछ भाग अपने स्वयं रख लेने की छूट थी ताकि सैनिकों को वेतन दिया जा सके। इस प्रकार सेट 2 के सभी प्रश्नों का हल आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।